हमें ज्यादा खर्चा करने से क्या मतलब है। जी 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 इतने में ही हमारा काम बन रहा है, तो ज्यादा खर्चा करने से क्या मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हुआ हूं जयपुर राजस्थान में, और मेरे साथ में आप एक युवा किसान भाई को देख सकते हैं जिन्होंने करीब करीब आधे एकड़ में शानदार मिर्ची की खेती कर रखी है और इनका प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है। किसान भाइयों आज का वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि किसान भाई ने बिल्कुल कम खर्चे में मिर्ची की खेती कर रखी है। आप देख सकते हैं किसान भाई ने बेड भी नहीं बना रखे, मल्चिंग भी नहीं लगा रखी और ड्रिप भी नहीं लगा रखी। जो सिंपल विधि से हमारे बुजुर्ग करते थे खेती, उसी विधि से यहाँ पे मिर्ची की खेती कर रखी है और शानदार मिर्ची की खेती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही है, प्रोडक्शन भी शानदार है और हार्वेस्टिंग भी किसान भाई की चालू हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हम कम खर्चे में मिर्ची की खेती कैसे कर सकते हैं, किस तरह से करनी चाहिए, कौन सा समय सबसे बेस्ट रहेगा, कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, पूरी जानकारी मिलेगी शुरू से लेकर के अंत तक। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर जी सबसे पहले तो किसान भाई को अपना परिचय बता दें। जी मेरा नाम मोहित यादव है, मैं राजस्थान से जयपुर से बिलोंग करता हूँ। जयपुर में बस्सी तहसील है, ग्राम पंचायत सामुरिया है मेरी जी। और मैं यानी खेती के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ जी जी, और तैयारी भी चल रही है मेरी जी। और खेती करता हूँ। मुझे यानी बचपन से खेती कर रहा हूँ, मेरे पापा जो खेती करते हैं जी जी, तो मैंने तो बचपन से खेती की है और साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ, दोनों काम करता हूँ। तो मतलब कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो? कंपटीशन की तैयारी हो रही है और खेती भी करते हैं? खेती दोनों। तो सर जी अगर मैं बात करूँ सब्जियों की, तो सब्जियों में कौन कौन सी फसलें करते हैं आप? जी सर सब्जियों में मिर्ची हो गई, टमाटर हो गए, बैंगन हो गए और चकुंदर हो गई जी, गोभी और भी कई सब्जियां होती है जी। तो मैं देखता हूँ सर जी आपके एरिया में सब्जियों का काफी ज्यादा क्रेज है। इस एरिया में किसान भाई इतनी ज्यादा सब्जियां क्यों करते हैं, खास रीजन क्या है, थोड़ा वो बताएं किसान भाई। जी सब्जियों का तो यही रीजन है कि हम किसान के बेटे हैं, और इनके अलावा किसान जैसे हम हैं जी, हमारे पापा है, यानी बचपन से हम देखते आ रहे खेती कर रहे हैं और सब्जियों की खेती करते हैं हम जी। तो अगर मैं बात करूं आपके मिर्ची की खेती की, करीब कितने क्षेत्र में लगा रखी है? यह है आधा एकड़। और साथ में पास वाले खेत में आपने टमाटर भी टमाटर कितने क्षेत्र में सर? जी ये है 1 एकड़ टमाटर है। टमाटर 1 एकड़। हाँ, और दूसरे खेत में भी है। अच्छा, और दूसरे खेत में लगा रखे हैं? और लगा रखे। तो सर जी हम किसान भाई को जानकारी देना चाहेंगे इस वीडियो में मिर्ची की खेती की। जी सर। मेरा मानना है कि सबसे कम खर्चे में अगर किसान भाई मिर्ची करना चाहे तो आपसे सीख सकता है। आपने बिल्कुल सिंपल विधि से कर रखी है। जी बिल्कुल सिंपल विधि से जी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आजकल आधुनिक युग है, किसान भाई बेड भी बनाते हैं, ड्रिप भी लगाते हैं, मल्चिंग भी लगाते हैं, तो आपने कुछ भी नहीं कर रखा, बिल्कुल सिंपल विधि से कर रखा? सिंपल विधि से सर। हर साल इसी विधि से करते हैं? इसी विधि से करते हैं हम, ठहर से करते हैं, यानी बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो सिंपल बिल्कुल सिंपल विधि से जी। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता, ज्यादा बिल्कुल नॉर्मली खर्चा होता है इसमें जी। मैं मतलब ये मान सकते हैं सबसे लो कॉस्ट में अपना, सबसे लो कॉस्ट में जी। तो सर जी सबसे पहले बताएं अगर कोई किसान भाई मिर्ची की खेती करना चाहे जी सर, तो इसकी नर्सरी कौन से महीने में तैयार करें? जी इसकी नर्सरी जैसे जुलाई के समथिंग, जुलाई में हम नर्सरी की तैयारी कर देते हैं। जैसे एक बीज होते हैं इसका जी, तो महीने भर में तैयार हो जाती है। 1 महीने में तैयार हो जाती है फुल तरीके से। अगर मैं बीज की बात करूं तो आधे एकड़ के लिए करीब कितना बीज लेना पड़ेगा मार्केट से अपने को? 20 ग्राम, जैसे 15 पैकेट। 20 ग्राम के 15 पैकेट जी। तो थोड़ा तरीका ये बता दे किसान भाई को नर्सरी तैयार करने के लिए, मतलब क्या तरीका अपना सकते हैं, किस तरह से नर्सरी तैयार कर सकते हैं? जी सर, हम जैसे बीज बोते हैं जी, इनका बारीक बीज आता है इसमें मिर्ची का जी जी। तो हम पहले बेड बनाते हैं जी। बेड बनाने के बाद उसमें थोड़ा गोबर का खाद होता है ना, सड़ा हुआ जी, जिसको अच्छी तरह से कूट लेते हैं। कूटने के बाद बिल्कुल बारीक हो जाता है वो जी। बारीक हो जाने के बाद उसमें जो बेड है उसमें
डाल देते हैं हम, गोबर खाद को मिला देते हैं जी। और कुछ दवाई वगैरह जिससे कुछ कीटनाशक जी ना हो जी, तो उनको मिलाकर अच्छी तरह से तैयार करके बेड को, और उसमें एक एक बीज डाल देते हैं जी। और फिर जैसे पानी वगैरह डाल के उसके ऊपर कुछ डाल देते हैं जी जी जी। तो धीरे धीरे। तो करीब नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है अपनी? जी ये नर्सरी महीने भर में तैयार हो जाती है। बिल्कुल 1 महीने में तैयार हो जाती है? 1 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाती है। लगाने का समय हो जाता है उसका 1 महीने। 1 महीने के बाद आप प्लांटेशन कर सकते हो खेत में? कर सकते हैं बिल्कुल जी। तो सर जी अपन ने नर्सरी तैयार कर ली उधर, हाँ जी। उसके साथ में जब हम खेत को तैयार करेंगे अपने, तो हाँ। खेत का तैयार करने का क्या तरीका होना चाहिए अपना? जी तैयार करने का नॉर्मल तरीका है सर, जैसे पशु का गोबर है जी, वो डाल देते हैं इसमें। करीब आधे एकड़ में कितनी ट्रॉली डाली सर? इसमें सर 2 ट्रॉली डाल दी हमने। 2 ट्रॉली? 2 ट्रॉली जी, इससे ज्यादा नहीं। और इसके साथ में रासायनिक खाद भी डाला? रासायनिक खाद भी डाला है। थोड़ा उसकी मात्रा बता दी किसान भाइयों को। जी रासायनिक खाद की मात्रा है सुपर फास्फेट हो गया जी, और डीएपी हो गया। जी जी, बस ये डालते, ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा नहीं डालते? ज्यादा नहीं जी। ज्यादा से हमें ज्यादा खर्चा करने से क्या मतलब है? जी 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 इतने में ही हमारा काम बन रहा है, तो ज्यादा खर्चा करने से क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये खाद डालने के बाद में फिर इसकी तैयारी करने के बाद कितनी जुताई करते हो? बुआई जुताई लगती है सर इसमें, कम से कम 3 बुआई जुताई लगती है। फिर हम जैसे क्यारी काटते हैं इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यारी काटने के बाद और फिर इसमें बस बारिश का मौसम आया तो लगा दिया। और करीब सर जी अब मैं प्लांटेशन का समय जानना चाहूंगा। किसान भाई इस जगह भी चूक कर जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कौन से समय पे मिर्ची की खेती करें हम, क्योंकि सही समय पे मिर्ची की खेती नहीं करेंगे तो हमें प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा, मार्केट से दाम भी नहीं मिलेगा। जी सर। तो आपने खेत में प्लांटेशन कौन से महीने में किया था? जैसे 15 अगस्त के समथिंग की थी। जी 15 अगस्त के समथिंग, ये बेस्ट तरीका है ये। जी जी जी, ये 15 अगस्त के तो हमारा जैसे अभी तक हमने एक तोड़ लिया अभी तक। एक बार तुड़ाई भी कर एक बार तुड़ाई कर ली और प्लांटेशन किया था 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त के दिन। सर जी मैं थोड़ा सा जानकारी अब ये लेना चाहूंगा कि जैसे अपनी नर्सरी में पौध तैयार हो गई, उसके बाद में खेत में आपने क्यारी बना ली सिंपल विधि से। जी सर। और जब प्लांटेशन करेंगे तो प्लांटेशन का क्या तरीका होना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, और पौध लगाने के बाद में पानी चलाने का क्या तरीका अपना होना चाहिए? जी सबसे पहले देखे जाए तो हम जैसे पौधा लगाते हैं जी जी, तो 1 से 1.5 बुलंद के बीच होना चाहिए। जी जी, ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे खरपतवार होती है इसमें तो ननानी वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ कट भी जाते हैं, कुछ रोग के कारण चले भी जाते हैं। तो 1 से 1.5 बुलंद के मतलब बुलंद का मतलब ये कि 1 फीट रख सकते हैं? हाँ 1 फीट। 1 फीट रख सकते हैं? 1 फीट बाय फीट पे लगा सकते हैं? फीट बाय फीट। जी 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 सर। और प्लांटेशन करने के बाद पानी चलाने का क्या तरीका होना चाहिए सर जी? जी पानी चलाने का तरीका है कि हम जैसे धूप हो रही है जी और जैसे पेड़ मुरझा रहे हैं जा रहे हैं तो उनमें हल्का हल्का पानी, ज्यादा नहीं, हल्का तुरंत ही चला दो? तुरंत जी, तुरंत हल्का पानी, ज्यादा नहीं। ज्यादा से तो क्या है कि उसमें रोग लग सकते हैं और जड़ में गलन हो सकती है, गलन भी आ तो सकती है। हल्का पानी। जी जी, हल्का पानी जी। तो सर जी पहली बार तो हल्का पानी चला दिया किसान भाई, हाँ जी, लेकिन उसके बाद में पानी चलाने का अपना शेड्यूल क्या रहना चाहिए? शेड्यूल 10 दिन का रखना चाहिए इसमें। 10 दिन में पानी चलाना? 10 दिन में हल्का पानी जी। और जैसे मिट्टी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उसमें, यानी कड़ी मिट्टी होती है, पीली मिट्टी जी, तो उसमें करीबन 20 दिन का गैप रखना चाहिए। और बिल्कुल बूढ़ा है तो उसमें 10 दिन के समथिंग। अच्छा, रेतीली धरती में थोड़ा पानी ज्यादा लगता है? पानी ज्यादा लगता है उसमें रेतीली में। तो सर जी अब ये एक मुख्य समस्या हो रही है किसान भाइयों को कि इसमें रोग की पहचान नहीं कर पाते किसान भाई, तो आपके हिसाब से इसमें मुख्यतः रोग कौन कौन से लगते हैं मिर्ची में? जैसे तो इसमें हम लगाने के बाद में इसमें वायरस की समस्या होती है। जैसे बरसात के दिन होते हैं ना, इसमें वायरस की समस्या आती है। और वायरस की पहचान है कि इसके ये देखो ये सिर बन गए इनके ऊपर से, इसको माथाबंदी बोल सकते हैं इसको। जी 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 जी, ये रोग ज्यादा लगता है। पत्ते अपने सिकुड़ने लग जाते हैं, पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जी जी जी, तो ये मुख्य रूप है इनके। तो अगर कोई नए किसान भाई को समस्या आती है, उनको माथाबंदी वाली समस्या आती है, उसका निदान कैसे कर सकता है किसान? जी निदान तो यही है कि आप अपने नजदीकी जो भी डॉक्टर है वगैरह, इनके जो डॉक्टर है उनसे बात करे, संपर्क करो और इनकी तुरंत दवाई दो। जी दवा। तो दवा कोई छिड़काव स्प्रे करना पड़ता है? हाँ जी सर। करीब स्प्रे कितनी बार कर दिया आपने अब तक इसमें? जी अब तक मैंने 3 स्प्रे कर दिया अभी तक। 3 स्प्रे? हाँ। और कितने दिन के अंतराल पे लगातार स्प्रे करना पड़ता है? 10 से 8 दिन के अंदर स्प्रे निकालना ही पड़ता है? स्प्रे निकालना ही पड़ता है जी। तो सर जी अब ये जानना चाहूंगा कि अपने को फर्स्ट प्रोडक्शन करीब कितने दिन बाद में मिलने लग जाएगा?
प्लांटेशन करने के बाद? प्लांटेशन करने के बाद हमारे यानी महीने से 1 महीने से ऊपर में 1.5 महीना, हाँ 1.5 महीने में तुड़ाई कर सकते हैं। तो आपने कितनी बार तुड़ाई कर ली, थोड़ा जानना चाहेंगे? अभी तक मैंने सर 1 बार तुड़ाई कर ली। 1 बार तुड़ाई? हाँ जी। तो कहाँ पे माल सेल करते हैं और मार्केट से दाम क्या मिल रहा है अभी के टाइम पे? जी अभी मार्केट में तो 40 के दाम मिल रहे हैं और यहीं से मेरे करीबन 40 किलोमीटर दूर मंडी है, वहाँ सप्लाई होती है इसकी। जयपुर में सेल करते हो? जयपुर में मोहना मंडी। मोहना मंडी जी। तो सर जी अब थोड़ी खर्चे की बात भी कर लेते हैं। अगर कोई किसान भाई आधे एकड़ में मिर्ची की खेती करता है आपकी विधि से, सिंपल विधि से, तो करीब करीब इसमें खर्चा कितना हो जाएगा अपना? जी अभी तक तो जितना, जैसे अभी तक तोड़ लिया तो इससे ऊपर का अभी खर्चा हो गया 17,000 का अभी तक। तो अब तक 17,000 हो चुका? अब तक 17,000 हो चुका है जी। और लास्ट तक हो जाएगा 1,10,000 20,000 तक टोटल खर्चा हो जाएगा एंड तक जी। तो सर जी काफी समय हो गया आपको सब्जी की खेती करते हुए। जी सर। तो मिर्ची अगर आपकी अच्छी चलती है फसल तो करीब करीब आधे एकड़ से खर्चा निकाल करके शुद्ध प्रॉफिट कितना बचा लेंगे अपन? जी ये तो भाव के ऊपर डिपेंड है। जी जी। जैसे 40 का बना रहा तो सही चल जाएगा, तो 40 से कम का हो गया तो थोड़ा मुनाफा कम होगा। तो मान लो जैसे अपन 20 का ही लेके चलते हैं, अगर 20 का मार्केट से दाम मिलता है अपने को, तो 20 के मार्केट के दाम में खर्चा निकाल कर कितना बचा लेंगे? खर्चा निकाल कर हम 2 से 2.5 3 के समथिंग बचा लेंगे। खर्चा निकाल कर जी। तो मतलब एक अच्छा प्रॉफिट मान सकते हैं मिर्ची में? बिल्कुल अच्छा। अगर आधे एकड़ से हम 2 लाख भी कमाते हैं तो अच्छा प्रॉफिट इसको कह सकते हैं? बिल्कुल अच्छा कह सकते हैं जी। तो सर जी एक बार नए किसान भाई को गाइड करें, अपने अनुभव के हिसाब से उनको बताएं कि मिर्ची की खेती उनको करनी चाहिए, कितना प्रॉफिट है, कैसे कर सकते हैं, एक बार वो बताएं। जी किसान भाइयों को मेरा राम राम जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल कम खर्चे में अगर मिर्ची की खेती करना चाहते हो तो ना तो कोई ड्रिप वगैरह ना कुछ, बस हमारा एक गोबर लगेगा पशुओं का और कुछ नहीं, कुछ कीटनाशक दवाएं लगेगी जी जी, जैसे कोई खाद वगैरह जी, और कुछ नहीं लगेगा। अगर कोई किसान भाई उत्सुक है खेती करने के लिए तो आप बेस्ट तरीका ये बेस्ट तरीका ये जो आपको खेती कर सकते हैं इस विधि से जो आपको मैंने बताया अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई कोई भी कर सकता है, इसमें कोई यानी बिल्कुल कम खर्चा आएगा। सर जी इसमें क्या आधुनिक खेती करने में किसान भाई झिझकते हैं, डरते हैं भी यार भाई आधुनिक खेती करेंगे इस तरह से सिंपल विधि से करेंगे कहीं रोग ना लग जाए, कहीं घाटे में ना चले जाए? नहीं कुछ नहीं होगा इसमें भी आसानी से बिल्कुल आसानी से हो जाती है, बिल्कुल आसानी से होती है जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट करते हो उससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए हम और भी अच्छी जानकारी लाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो कमेंट करके बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।